खबर है, बढ़ेगा झारखंड में लॉकडाउन। सीएम हेमंत सोरेन जल्द ले सकते हैं फैसला। जी हां, खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना संक्रमण के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। संक्रमण फैलने की गति और रिकवरी दर का आकलन करने के बाद जरूरत पड़ी तो राज्य में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन में ढील की कोई जल्दबाजी नहीं है। सीएम ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करके राज्य के लोगों की जिंदगी बचाना है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ने से हतोत्साहित नहीं है। राज्य में कोरोना प्रबंधन की वजह से ही आम अन्य राज्यों से विपरीत झारखंड में कहीं भी अराजकता का माहौल नहीं है। कहीं भी सड़कों पर प्रवासी मजदूर पैदल चलते नहीं दिखाई देते हैं। सीएम ने कहा कि जल्द से जल्द मजदूरों का मूवमेंट खत्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों की जिंदगी को सामान्य बनाने के लिए कार्य योजना पर काम शुरू हो सके। खबर है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन। सीएम हेमंत ने जताई शोक। जी हां, खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन शुक्रवार को हो गया। उन्होंने 74 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को अंतिम सांसें ली। उनके बेटे अमित जोगी ने ट्विटर पर अपने संदेश में कहा कि उनके सिर से पिता का साया उठ गया है। अजीत जोगी को अभी कार्डियक अरेस्ट की शिकायत पर कुछ दिन पहले ही गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दें। खबर है, किसी भी राज्य सरकार द्वारा यह पहला प्रयास लद्दाख में फंसे 60 श्रमिक मजदूरों को विमान से मंगवाया। खबर आ रही है, झारखंड सरकार द्वारा प्रदेश के 60 श्रमिकों को लेह से विमान द्वारा लाने के प्रयास ने जहां तहां फंसे प्रदेश के अन्य श्रमिकों की उम्मीदें जगा दी हैं। राज्य सरकार ने हिमालयी क्षेत्र से इन श्रमिकों को वापस लाने का पहला प्रयास किया है। 2 महीने की परेशानी और अनिश्चितता के बाद सीमा सड़क संगठन परियोजना से जुड़े 60 मजदूरों का जत्था शुक्रवार दोपहर दिल्ली पहुंचा। शाम 6 बजे यहां से दूसरी फ्लाइट लेकर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस दौरान एयरपोर्ट पहुंचकर इन प्रवासियों का स्वागत किया। घरेलू उड़ान शुरू होने के बाद हालांकि संस्थानों और नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों को भेजने की कई कहानी चल रही है, लेकिन किसी राज्य सरकार द्वारा इस पैमाने पर श्रमिकों को विमान से उनके घर पहुंचाने का यह पहला मामला है। ये सभी प्रवासी मजदूर झारखंड के दुमका जिले के हैं और लॉकडाउन के कारण करगिल जिले के बटालिक के गोरगोडोह गांव में फंसे हुए थे। खबर है, बेंगलुरु से रांची के लिए 31 मई को खुलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। खबर आ रही है, कर्नाटक में फंसे झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए बेंगलुरु से रांची के लिए एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन रविवार यानी 31 मई 2020 को रवाना होगी। यह ट्रेन उन लोगों के लिए चल रही है जो अब तक श्रमिक अपने घर तक नहीं पहुंच पाए हैं, लॉकडाउन के बीच अपने लोगों के पास आना चाहते हैं लेकिन वे बाहर फंसे हुए हैं। इस ट्रेन से रांची आने के इच्छुक लोगों को रविवार की सुबह 9 बजे बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर माधववारा NICE रोड जंक्शन बेंगलुरु तुमकुर हाईवे पर उपस्थित होना होगा। यहाँ यात्रा के लिए जरूरी मेडिकल और अन्य जांच की जाएगी। कर्नाटक के IPS अधिकारी सीमांत सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं वह ट्रेन से यात्रा के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कविलाश कुमार और पवन कुमार कनोई से संपर्क कर सकते हैं। खबर है, 1 जून से खुलेंगे होटल और मॉल्स। इन 3 मुद्दों पर मोदी शाह के बीच हुई चर्चा। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबर आ रही है, लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर दोनों की करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। जानकारी के मुताबिक बैठक में लॉकडाउन 5 में कहाँ कितनी छूट देनी चाहिए, इसी पर चर्चा हुई है। केंद्र सरकार लॉकडाउन को लेकर एक नई गाइडलाइन पर काम कर रही है। इसके तहत 1 जून से देश के ज़्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन पर पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी।
बताया जा रहा है कि देश के 13 शहरों को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों से पाबंदियों को हटाया जा सकता है। होटलों, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को भी 1 जून से खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत के बाद गृह मंत्री प्रधानमंत्री मोदी से नई गाइडलाइन पर चर्चा की। खबर है 1 जून से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, 90 मिनट पहले पहुंचना होगा स्टेशन। खबर आ रही है रेलवे 1 जून से लखनऊ मेल सहित यहां से चलने वाली 3 जोड़े स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर रहा है। इन ट्रेनों से जाने वाले यात्रियों को लखनऊ जंक्शन व चारबाग स्टेशन पर 90 मिनट पहले आना होगा। बाहर से आने वाले इन यात्रियों के लिए चारबाग स्टेशन के GRP प्रीपेड बूथ से ऑटो भी मिलेगी। स्टेशन निदेशक सुदीप सिंह ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। वहीं जाने और आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग के लिए NDRF की स्टेशन NDRF भी स्टेशन पर तैनात हो गई है। खबर है एयर इंडिया का पायलट कोरोना पॉजिटिव, मास्को जा रहा विमान वापस बुलाया गया। खबर आ रही है एयर इंडिया का एक पायलट कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 1945 मास्को जा रही थी, लेकिन रिपोर्ट आई कि उसके एक पायलट की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। लिहाजा विमान को बीच रास्ते से वापस दिल्ली एयरपोर्ट बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक उस विमान में यात्री नहीं थे। वंदे भारत मिशन के तहत वापसी में यात्रियों को लाया जाना था। विमान में कुल 4 पायलट थे, 2 ले जाने के, 2 वापसी के। इनके अलावा दूसरे क्रू मेंबर्स भी थे। जानकारी के मुताबिक अब नए क्रू मेंबर जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस देश लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया हुआ है। एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तहत अतिरिक्त विदेशों के लिए अतिरिक्त उड़ानों का ऐलान किया है। खबर है ट्राई ने पेश किया प्रस्ताव, 10 की जगह अब 11 अंकों का हो सकता है मोबाइल नंबर। भारत में मोबाइल नंबर 10 अंकों की जगह 11 अंकों का हो सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने मोबाइल नंबर को 11 डिजिट करने का प्रस्ताव दिया है। मोबाइल नंबर को 11 अंक का करने के पीछे देश में ज़्यादा नंबर उपलब्ध होने का तर्क दिया गया है। इसके अलावा कुछ और सिफारिशें भी ट्राई की ओर से की गई हैं। ट्राई ने अपनी सिफारिश में कहा है कि 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर को 11 अंकों वाले मोबाइल नंबर से बदलने पर देश में ज़्यादा नंबर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ट्राई के मुताबिक अगर मोबाइल नंबर 11 अंकों का कर दिया जाए और पहला नंबर 9 रखा जाए तो देश में 10 अरब मोबाइल नंबर उपलब्ध हो सकते हैं। मौजूदा पॉलिसी 700 करोड़ कनेक्शन होने तक के लिए काफ़ी है। खबर है 1 जून से बदलने वाले हैं राशन कार्ड के नए नियम, अब करना होगा ऐसी रूल्स का पालन। जी हाँ, खबर आ रही है पहली जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा एक राष्ट्र वन राशन कार्ड को अमल में आ जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार से कह चुका है कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करें, ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर अनाज। खबर है भारत जल्द कोरोना वायरस का टीका विकसित कर सकता है। ICMR ने बनाया कोविड-19 का कल्चर। खबर आ रही है कोरोना की विश्वव्यापी चुनौती के बीच वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की हैदराबाद स्थित आणविक जीव विज्ञान केंद्र प्रयोगशाला CCMB के वैज्ञानिकों ने मरीजों के नमूने से कोविड-19 के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस का स्थिर संवर्धन यानी कल्चर तैयार किया है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक इससे CCMB के वैज्ञानिकों को कोरोना से लड़ने के लिए टीका विकसित करने और संभावित दवाओं के परीक्षण में मदद मिल सकती है। CCMB प्रयोगशाला के डॉक्टर कृष्णन H हर्षन के नेतृत्व में शोधार्थियों की एक टीम ने नमूनों से संक्रामक वायरस को पृथक किया है। वैज्ञानिक जब वायरस कल्चर करते हैं तो यह स्थिर होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वायरस संवर्धन निरंतर होते रहना चाहिए। इसे स्थिर संवर्धन कहा जाता है। खबर आ रही है मॉनसून ने केरल तट पर दी दस्तक, IMD का पुष्टि का इंतजार। जी हाँ, खबर आ रही है भीषण गर्मी का सामना करना
जहां करते रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल तट पर दस्तक दे दी है। स्काईमेट ने यह दावा किया है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की ओर से पुष्टि होना बाकी है। इसका मतलब यह है कि इस बार निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही मानसून केरल पहुंच गया है। आमतौर पर यहां 1 जून को मानसून की पहली बारिश होती है। IMD ने अपने पिछले अनुमान में कहा था कि इस बार मानसून में 4 से 5 दिन की देरी हो सकती है। दोस्तों, स्काईमेट के अनुसार केरल के तटों पर मानसून के बादल पहले से ही दिखाई देने लगे हैं। 30 मई से केरल में भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून का पहले और मूसलाधार स्पेल 72 घंटे तक का जारी रह सकता है। इसके चलते उत्तरी केरल के कुछ बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पानी जमा होने की संभावना है और बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो सकती है। केरल में आने के साथ मानसून की उत्तरी सीमा यानी NLM की पश्चिमी सिरा तो बढ़ेगा, लेकिन पूर्वी सिरा सुस्त रहेगा, जिससे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत पूर्वी तटों पर अभी इंतजार करना होगा।